नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले के क्लास से हम लोग अम्ल, क्षार तथा लवण वाले चैप्टर को स्टार्ट किए थे और आज उसका सेकेंड क्लास है। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा तो पहले उसको देखिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 बाई 1 जो चैप्टर उसको कंप्लीट करने वाले हैं और मैं 10th के सिलेबस के हिसाब से ही आगे बढ़ने वाला हूँ। जैसे कि सेकेंड चैप्टर जो है अम्ल तथा क्षार है 10th के बुक में, उसके बाद आएगा आपका उष्मा और ताप करके, उसके बाद फिर जाएगा आपका आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है अपने को। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं स्टार्ट क्यों अम्ल तथा क्षार, इसका पिछला क्लास कल हो चुका था, आज सेकेंड क्लास है और आज अम्ल पार्ट ए था। पार्ट ए को ही आज ख़त्म कर डालेंगे अपन यहाँ पे। इसके बाद इसका जो क्षार वाला जो टॉपिक है मतलब पार्ट बी, वो अगला क्लास रहेगा। इसके अलावा मैथ्स का जो क्लास है अभी 3-4 दिन से नहीं आ रहा है, काम की व्यस्तता के कारण नहीं हो पा रहा था रिकॉर्ड अभी। अब उसको हम लोग कल से फिर कंटिन्यू करने वाले हैं, तो मैथ्स और साइंस कंटिन्यू पैरेलल चलते रहेगा। आपको इन सब का नोट्स अगर चाहिए तो इसका PDF फॉर्म अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसका लिंक। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। अपने पास पहला टॉपिक क्या है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसको कहते हैं? तो जैसे बारिश होता है जब, तो बारिश का पानी क्या होता है और उद्योगों से निकलने वाले जो धुएं हैं, जैसे कि उसमें कौन कौन सा गैस रहता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इन लोग के साथ जब वर्षा का पानी मिलता है तो वो बना लेता है सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल है। ये सब अम्ल क्या करते हैं, कहीं पर पढ़ते हैं, जैसे कि ताजमहल पे पड़ा, ताजमहल का पीला रंग किसके कारण है? अम्ल वर्षा के कारण। तो इन लोग जब उस पर पढ़ते हैं तो उसके कलर को क्या कर देते हैं? पीला कर देते हैं। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है, पानी के साथ मिश्रित होकर क्या बनाया? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, आपका कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या हैं? आपके अम्ल वर्षा के प्रकार हैं। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन सा? SO2, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है बोलोगे तो 5.6 से कम होता है। रॉबर्ट एक्स स्मिथ ने इसकी खोज की थी। तो ये आया था आपका CGPSC 2016 ADI मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री के एग्ज़ाम में आया था ये। अभी मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर जैसे ख़त्म होगा तो हम लोग चैप्टर में जितना सारा चीज़ पढ़ें और वहाँ से रिलेटेड जो प्रश्न आए हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे का हो गया, चाहे अपना PSC व्यापम का, या इसके अलावा शिक्षक का, वहाँ पे जो यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे बाद में। आगे, अम्लीय वर्षा से प्रभावित देश कौन कौन से हैं? स्कैंडिनेवियन देश हैं। अब ये स्कैंडिनेवियन देश कौन है? यूरोप का एक प्रायद्वीप है जिसका नाम क्या है? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। तो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अंतर्गत में स्थित देश कौन कौन से? जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है। ऐसे देश क्या हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? किससे बोल रहे हैं? अम्लीय वर्षा से। तो अम्लीय वर्षा से प्रभावित देश कौन कौन से हैं? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क आदि। आगे, अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या क्या है? ताजमहल का पीला रंग। अम्लीय वर्षा आपका जो मिट्टी का है, मिट्टी की अम्लीयता अगर बढ़ गया, मिट्टी की अगर अम्लीयता उसमें बढ़ गया तो उसमें फसल उत्पादन ठीक से नहीं होगा। तो मृदा की उर्वरा क्षमता को क्या करता है? ये दुष्प्रभावित करता है। कौन? अम्लीय वर्षा। जीव जंतुओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। पौधों के स्टोमेटा, पौधों का जो स्टोमेटा वाला जो भाग है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, स्टोमेटा भाग का बंद हो जाने से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधा आता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। आगे देखते हैं, इतना सारा चीज़ है। अब इसमें से आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट पहले का, इसी को एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि अम्ल वर्षा के खोजकर्ता कौन थे? तो रॉबर्ट एक्स स्मिथ। और अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अपने पास? दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले प्रमुख अम्ल। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले प्रमुख अम्ल, पहला है अपने पास सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या क्या नाम है उसको अच्छे ध्यान से करिएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्या चीज़ है? रसायनों का राजा बोला जाता है। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। रसायनों का राजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उद्योग में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला जो अम्ल है वो है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रसायनों का राजा या फिर मूलभूत रसायन बोला जाता है।
ये सब एग्ज़ाम में आते हैं। अब रसायनों का राजा या मूलभूत रसायन और क्या बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियल, ऑयल ऑफ विट्रियल। इसको हिंदी में बोला जाता है कशिश का तेल, कशिश का तेल। ऑयल ऑफ विट्रियल को क्या बोले, कशिश का तेल। और संचायक बैटरी, बैटरी में क्या होता है, बैटरी में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो आपको क्या आंसर देना है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। विस्फोटक बनाने एवं पेट्रोलियम शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज बनाने में प्रयुक्त। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल किसमें यूज़ होता है, बोल रहे हैं अम्लराज। अम्लराज कैसे बनता है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि आप देखोगे कि HNO3 और HCl, HNO3 HCl कितने अनुपात में, 1:3 में। अब 1:3 का मतलब क्या है, जैसे कि मैं ले लिया 10 मिलीलीटर किसका, HNO3 का, और 30 मिलीलीटर किसको ले लिया मैं, HCl। तो जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर क्या कहलाएगा आपका, अम्लराज या एक्वारेजिया, अम्लराज या शाही जल या फिर एक्वारेजिया कहलाएगा। कौन सा, इसका 1:3 में लिया गया मिश्रण। अब इसका उपयोग क्या है, सोना और प्लेटिनम को घोलने में प्रयुक्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोना और प्लेटिनम को घोलने में किस मिक्सचर का उपयोग होता है, तो आप बताओगे उसका आंसर अम्लराज है करके। आगे है यहाँ पर अम्लराज बनाने में प्रयुक्त विस्फोटक जैसे कि डायनामाइट, TNT मतलब कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन आदि बनाने में यूज़ किया जाता है। किसको बोल रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल को। फोटोग्राफी व उर्वरक निर्माण में उपयोग किया जाता है इसका। ये सब थ्योरिटिकल पार्ट है ना, ये सब आपको इसी थ्योरिटिकल पार्ट में से ही आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। आगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है, तो म्यूरिएटिक अम्ल। अब आपको एग्जाम में पूछ दिया कि म्यूरिएटिक अम्ल किसको बोलते हैं करके। अब आप सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा ऑप्शन में, नाइट्रिक अम्ल रहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहा, एसिटिक अम्ल रहा, ऐसी रहेगा और आपको याद नहीं तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि आगे एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका किसमें यूज़ किया जाता है, सिरका निर्माण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिरका निर्माण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, बार बार एग्जाम में आता है, कौन से अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या है, C6H5COOH, C6H6 बेंजीन का सूत्र है C6H6 बेंजीन का सूत्र है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हटाकर उस पर क्या लग जाता है आपका, कार्बोक्सिलिक समूह लग जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह लग जाता है। फिर इसका नाम क्या बन गया अपने पास, बेंजोइक अम्ल हो गया ये। वैसे ही अगर फिनॉल की बात की जाए तो C6H6 बेंजीन था ना, एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे अगर हाइड्रोक्सी समूह अगर लग रहा है आपका, तो वो क्या बन जाएगा, फिनॉल, जो कि आगे देखेंगे इसका भी काम आएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर बेंजोइक अम्ल क्या है आपका, C6H5COOH, एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH। ये सब PSC के एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछेगा, PSC व्यापम के एग्ज़ाम में कि इसका फार्मूला क्या है। यहाँ पर जितना डीप में जा रहे हो वो आपका शिक्षक में आएगा। आपका ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसको। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 25 नंबर का, रेलवे के ग्रुप डी में 25 नंबर का आपका क्या है, साइंस है, तो उसमें इस बात का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, इसका यूज़ कहाँ, इसका ये कहाँ पाया जाता है, घास एवं यूरिन में। यूरिन मतलब कि मूत्र में क्या पाया जाता है, अपना बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग होता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल COOH, दो बार COOH इसका क्या है, फार्मूला है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, जैसे कि ये अम्ल क्या करता है, कैल्शियम से क्रिया करके आपका क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है। अब कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाने के कारण, अब वही कैल्शियम ऑक्जेलेट किसका रूप बनता है, पथरी का रूप बनता है। क्या बोले थे, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है करके पालक में, इसलिए सलाह दिया जाता है कि आप अगर पथरी के मरीज हो तो पालक से दूर रहिए करके। तो कारण यही है, कैल्शियम से क्रिया कर कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है कौन, ऑक्जेलिक अम्ल, जिसके कारण क्या होता है, पथरी रोग होता है। और ये किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। तो कारण समझ में आ गया होगा कि पथरी रोग वाले को सजेशन क्यों दिया जाता है कि आप पालक से दूर रहिए करके। आगे अम्लराज के बारे में भी
डिस्कस किए। अब आते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में। तो कल के क्लास में हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा को देखे थे एक बार, कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि H+ आयन अधिक मात्रा में देने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल, जबकि H+ आयन कम मात्रा में देने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, आपके दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपको कि निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल कौन सा है करके, या निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल कौन सा नहीं है करके पूछेगा। तो यहाँ पर सभी खनिज अम्ल और उसमें एक अपवाद है, कौन सा है, कार्बोनिक अम्ल को छोड़कर। अब सभी खनिज अम्ल क्या क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल, H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल, ये सब क्या है, आपके प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। अब आपको क्या करता है एग्जाम में, H2SO4, HCl, HNO3 और आपका कार्बोनिक अम्ल, इसको चारों को आपको ऑप्शन में देगा और वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल कौन सा नहीं है करके। प्रबल अम्ल नहीं है करके पूछा, तो यहाँ पर लिखा है कार्बोनिक अम्ल। तो कार्बोनिक अम्ल एक खनिज अम्ल है, खनिज अम्ल होने के बावजूद भी वो प्रबल अम्ल नहीं है। तो अपवाद को ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कार्बोनिक अम्ल एक प्रबल अम्ल नहीं है। दुर्बल अम्ल के बारे में आते हैं। सभी प्राकृतिक अम्ल या फिर ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब क्या हैं, दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। आगे कार्बोनिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2CO3, जबकि कार्बोलिक अम्ल का फार्मूला C6H5OH। इसी को आप फिनॉल बोलते हो, मतलब क्या समझे, फिनॉल का दूसरा नाम क्या है आपका, कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 है। मृदा में सर्वाधिक अम्लीयता छोड़ने वाला उर्वरक कौन सा है, तो आपका है अमोनियम सल्फेट, इसको याद रखेंगे। अब आप कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में खट्टापन जो आता है, उस खट्टेपन का आपका कारण क्या है, फॉस्फोरिक अम्ल। तो एक बार इतने सब चीज़ को रिवाइज करते हैं, क्या क्या है। अम्ल वर्षा के बारे में बोले कि रॉबर्ट एक्स स्मिथ इसके क्या थे, खोज करता थे। अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है, 5.6 से कम होता है। और अम्लीय वर्षा के लिए कारक गैस कौन से हैं, SO2, CO2, NO2। अब वहाँ पे इक्वेशन बैलेंस नहीं है, लेकिन वो इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा से प्रभावित देश स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क आदि। अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या क्या देखे आप, ताजमहल का पीला रंग, मृदा की उर्वरता क्षमता का कम होना, वो भी अम्लीय वर्षा के कारण हो जाता है। जीव जंतुओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और पौधों का स्टोमेटा बंद होने से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो आगे आते हैं, तो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले अम्लों को देखते हैं एक बार। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या बोले कि रसायनों का राजा है, इसी को आप मूलभूत रसायन, इसी को आप ऑयल ऑफ विट्रियोल या फिर कशिश का तेल बोलते हो। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो बैटरी में ये उपयोग होता है इसका, विस्फोटक बनाने में और पेट्रोल शोधन में क्या होता है, इसका यूज़ होता है। आगे क्या चीज़ है, नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज बनाने में प्रयुक्त होता है नाइट्रिक अम्ल। अम्लराज के बारे में क्या बोले, उसको पूछा जाता है कि HNO3 और HCl का जो अनुपात है वो कितना अनुपात है करके एग्ज़ाम में। तो HNO3 लिया जाता है आपका, एक HNO3 और HCl को किस अनुपात में लिया जाता है बोले तो 1:3 में लिया जाता है। इसका मिश्रण क्या कहलाता है, अम्लराज। अब वो एग्ज़ाम में आपको क्या दिया है, पहले HCl लिख के दिया है कि पहले HNO3 लिख के दिया है, उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अगर HCl और HNO3 का अनुपात पूछा तो वो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। आगे फिर से आपका नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल भी किस में यूज़ होता है, अम्लराज बनाने में यूज़ किया आप HNO3 को। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे, डायनामाइट बनाने में, ट्राई नाइट्रोटोलुइन भी एक विस्फोटक है, उसको भी बनाने में क्या होता है, यूज़ होता है। फोटोग्राफी और उर्वरक के निर्माण में यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अम्लराज के निर्माण में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में एसिटिक अम्ल, सिरका निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, सिरका निर्माण में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो वो है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल फलों में भी पाया जाता है।
बेंजोइक अम्ल क्या है? C6H5COOH को आप क्या बोलते हो? बेंजोइक अम्ल। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो घास एवं यूरिन में। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम से क्रिया कर क्या करता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, जिसके कारण पथरी रोग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पथरी रोग का कारण एक कौन सा अम्ल है करके बोल सकता है आपको। तो ऑक्जेलिक अम्ल पथरी रोग का एक कारण है। आगे देखते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। तो प्रबल अम्ल आपका सभी खनिज अम्ल, जैसे अब अपवाद क्या है उसमें? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल को छोड़कर सभी खनिज अम्ल क्या हैं? प्रबल अम्ल हैं। और दुर्बल अम्ल कौन कौन से? सभी प्राकृतिक अम्ल, जैसे कि टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब किसके उदाहरण हैं? आपके दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। अब एक पॉइंट, कार्बोनिक अम्ल का फार्मूला H2CO3, जबकि कार्बोलिक अम्ल का फार्मूला C6H5OH। और वही क्या है? फिनॉल। मतलब क्या बोले थे? फिनॉल का दूसरा नाम क्या है? कार्बोलिक अम्ल। मृदा में सर्वाधिक अम्लीयता छोड़ने वाला उर्वरक का क्या नाम है? तो अमोनियम सल्फेट। कोल्ड ड्रिंक के खट्टे स्वाद का कारण क्या है? तो फॉस्फोरिक अम्ल। तो आज का ये क्लास यहाँ तक है। अब हम लोग का पार्ट ए फिनिश हो चुका है अम्ल वाला। अब चालू करेंगे क्षार का नेक्स्ट पार्ट, जो कि कल आएगा। अब इसका पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसका लिंक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।